आती है, हुकूमत में तो वो सिर्फ काम करने में मसरूफ होते हैं। देखिए, जब एक किसान जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इसको किस तरह चलाना है, क्या मुश्किलात हैं, दुश्वारी क्या है। अपोजिशन में तो आप बिल्कुल फ्री हैं, जो भी बात भी करें, कोई मतलब नहीं, लेकिन कुर्सी पे बैठ के उसको चलाना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। सही। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपोजिशन एक पॉजिटिव अगर अपोजिशन हो और एक पॉजिटिव तनकीद अगर वो हुकूमत पे करे तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस्लाह करनी चाहिए उससे। और मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे अपोजिशन है, ठीक है, अपना किरदार अपोजिशन का बड़े अच्छे तरीके से कर रही है और हुकूमत की मैं समझता हूँ कि वो इस्लाह भी कर रही है और हमें दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। देखें, हमें ये सिस्टम को चलाना चाहिए, ये नहीं कि हम माजी की गलतियों को दोबारा दोहराएं और सिस्टम को हम ख़त्म करें। सही। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी कोalition हुकूमत है, 5 साल का लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको करने दें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी कोalition पार्टनर्स ने डिलीवर किया, लोग आइंदा वोट देने देंगे, अगर डिलीवर नहीं किया तो वोट नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम सिस्टम को चलने दें तो मैं समझता हूँ कि ये खुद ही लोग एहतसाब भी करेंगे, जो डिलीवर करेगा लोग उनको वोट देंगे, जो डिलीवर नहीं करेगा लोग उनको वोट नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमें चलना चाहिए, नहीं कि हम साल डेढ़ के बाद शुरू हो जाएँ कि जी इलेक्शन, और जिसकी हुकूमत है वो कहते हैं सब ठीक है, जिसकी हुकूमत ना वो बोलेंगे नहीं दोबारा इलेक्शन हो चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें बर्दाश्त की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह मेरे ख्याल में बिहेव कर रही हैं, आई थिंक कि एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर रही हैं, कोalition पार्टनर के साथ ही हुकूमत चल रही है और अपोजिशन भी अपने एक अहम किरदार अदा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस जो हैं मेरे ख्याल में माजी से उन्होंने सबक सीखे हैं, एंड आई थिंक वी आर डूइंग गुड नाउ। बिल्कुल सही। अच्छा, कोरम पूरा होना असेंबली का हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है कि लोग मेंबर्स जो हैं वो असेंबली के ऐवानों में नहीं आते ज़्यादा, और कम ही होता है कि वो नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हों। आप बीइंग वेरी यंग और फिर पहली दफ़ा आप सियासत में इस तरह से आए हैं कि इलेक्शन जीत कर आप नेशनल असेंबली के फोरम तक पहुँचे। अब साथ ही आपके ऊपर बीइंग डिप्टी स्पीकर ये कंपल्शन है कि आप कोई मिस नहीं कर सकते। सो ये कैसा लगता है? कभी कभी वो जो हमारे बाकी मेंबर्स हैं MNAs वो बंक भी मार देते हैं और कोरम पूरा नहीं होता। देखिए जी, कोरम पूरा करना हुकूमत का काम है। ये हुकूमत है कि जो कोरम पूरा करे। हुकूमत के मिनिस्टर्स, हुकूमत के चीफ विप होते हैं पार्लिमानी उसके पार्टी के, वो पूरा करते हैं। और एक पॉजिटिव चीज़ है, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को भी इग्नोर करिए, क्योंकि हम हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में UK में जाते हैं, वहाँ पर 2-3 बंदे बैठे होते हैं, मेंबर्स बैठे होते हैं और वो स्पीच कर रहे होते हैं, न कि वो कोरम पूरा करने 100 या जिनका स्पीच होती है वो आते हैं स्पीच करके चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस ट्रेंड की तरफ आना चाहिए, न कि इस तरफ आना चाहिए कि कोरम पूरा है नहीं है जी, अगर इतने लोग बैठे तो मैं स्पीच करूँगा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कभी कभार कोरम पूरा भी नहीं होता तो अपोजिशन इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करती और वो प्रोसीडिंग है वो चलने देती है। और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव साइन है और हम इस तरफ जाना चाहिए कि कोरम हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का काम है और होना भी चाहिए कि अगर कोरम एक दफ़ा है हमारे उसमें तो कोरम पूरा होना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि एज जॉब का ताल्लुक है, तो स्पीकर नहीं होती तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, वरना हमारे पैनल ऑफ चेयरमैन होते हैं। अगर वो दोनों ना हो तो फिर पैनल ऑफ चेयरमैन होते हैं, वो प्रिसाइड करते हैं। तो जॉब है हमारी, तो कोशिश होती है कि जब पार्लियामेंट का सेशन हो तो नेशनल असेंबली का तो मौजूद होना चाहिए। तो नॉर्मली स्पीकर साहब और मैं मौजूद हैं। कभी अगर हमारी कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट होती है तो पैनल ऑफ चेयरमैन भी होते हैं, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है आपकी सियासत में आने के बाद और MNA बनने के बाद और फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर बनने के बाद? मेरे ख्याल में मसरूफियत ज़्यादा से ज़्यादा होती गई हर स्टेप पे। सियासत में थे तो मेरे ख्याल में मसरूफियत ज़्यादा थी। फिर MNA का तो तजर्बा ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि फ़ौरन में डिप्टी स्पीकर बन गया, तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई, काम ज़्यादा हो गया। और मेरे ख्याल में कि वो सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई, ना होने के बराबर हैं। तो इससे मेरे ख्याल में कि मसरूफियत ही मतलब है कि होगी। तो मसरूफियत जब ज़्यादा हो जाए तो और कुछ काम ही नहीं सके। इतनी ज़्यादा सियासत जो है वो बड़ा मुश्किल नहीं है बर्दाश्त करना और हजम करना? मतलब सारा देखिए मुख्तलिफ, देखें आप एज ए डिप्टी स्पीकर आपको ऑफिशियल्स काम करने पड़ते हैं, आपके ऑफिशियल्स मीटिंग होती हैं, आपके जो डेलीगेशन साहब से मिलना होता है, फिर साथ साथ अपने हल्के का भी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे लोग आते हैं, फिर उसके बाद आपने अपने हल्के को टाइम देना पड़ता है, उधर भी जाना पड़ता है, तो सब मैनेज करना पड़ता है और बहुत ही मतलब है कि एक हेक्टिक किस्म का। तो ये मुश्किल नहीं हो गया? कैसे इसको कैसे कर रहे हैं? बस ये मैनेज करना पड़ता है और कोशिश है कि मैं मैनेज करूं और करता हूं, कोशिश है मेरी पूरी। और पार्ट ऑफ दी लाइफ है तो उसको करना पड़ता है, चैनलाइज करना पड़ता है। और अगर प्रॉपर्ली चैनलाइज करें तो मेरे ख्याल में मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आइडियलाइज किनको करते हैं? कोई ऐसा सियासतदान जो कि समझते हो आपका रोल मॉडल है?
मैं मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद से इम्प्रेस था। उनके साथ मैंने वहाँ पर लंदन में जब एज ए स्टूडेंट मैंने काम भी किया और उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी सही। और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इंस्पायर किया कि मैं नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ूँ। और 2002 में जब मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आया तो उनके कहने पर मैं नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ा। और उस वक्त भी मैं बहुत कम मार्जिन से इलेक्शन हारा था, और बल्कि मैं अपनी पार्टी में सूबे सरहद में मैंने सबसे ज़्यादा वोट लिया था। सही। और फिर उन्होंने मुझे दोबारा टिकट दी इस दफ़ा। और मुझे अफसोस है कि वो मेरी जीत तो नहीं दे सके, लेकिन आज हम जिधर भी बैठे हैं हमारी पार्टी है उन्हीं की वजह से। और कोशिश है कि उनका जो ख्वाहिशात थी, जो उनकी पार्टी की ख्वाहिशात थी, वो हम पूरा करें और उसके ऊपर उनका मज़ान है। अच्छा, ये जो एक विरासती सियासत है, मतलब आपके दादा, आपके वालिद, आप, ये क्यों है? आप समझते हैं इससे बेहतरी होगी कुछ, या ये ज़्यादा बेहतर होता है कि एक ही ख़ानदान से लोग आते चले जाएं? इसमें क्या मसलियत होती है कि फैमिली में चली जाती है पॉलिटिक्स? फैमिली में तो नहीं, देखें जी, ये डिपेंड करता है कि आपके वोटर्स पे किसको वोट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं समझता हूँ कि जो मेरे दादा या मेरे वालिद जो करते, आज यंग जनरेशन है वो चीज़ नहीं उससे ज़्यादा डेवलप होगी और अच्छे तरीके से कर सकी है। तो ये तो वोटर्स पे डिपेंड करता है कि किसको वोट करें। सही। खिदमत है, आपने इलाके की खिदमत की हुई होती है। फिर आपके अगर आपने डिलीवर किया तो लोग आपको आप एतमाद करते हैं, आपको वोट देते हैं। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, तो आपको लोग आप एतमाद नहीं करते वोट नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो लोग आप एतमाद भी करते हैं, वोट भी दे रहे होते हैं। फिर ये आ जाता है कि ये ख़ानदानी चीज़ है और ये है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई और है हमसे ज़्यादा अच्छा डिलीवर करेगा या किसी और से अच्छा डिलीवर करे तो लोग उसको वोट देंगे। सही। तो डिपेंड करता है वोटर्स के ऊपर कि वही एहतसाब करते हैं, वही आपको। बिल्कुल सही। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को, एक छोटा सा ब्रेक लेके आ रहे हैं वापस। खुश आमदीद डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली फैसल करीम कुंडी आज मेरे मेहमान हैं और हमारी गपशप जो है इनफॉर्मल वो हम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कैसे गुजरते हैं शब रोज़? अब वक्त मिलता है थोड़ा सा मसरूफियत से, तो कैसे गुजारना पसंद करते हैं उसे? फैमिली के साथ कोशिश होती है कि जो भी टाइम मिले फैमिली के साथ गुजारें। तो अभी रमज़ान में तो खैर काफ़ी मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ टाइम मिल जाएगा, तो कोशिश होती है कि जो टाइम मिले फैमिली के साथ गुजारें। सही। गुस्सा आता है आपको? बिल्कुल, कभी कभी। कभी कभी या बहुत ज़्यादा? नहीं, कभी कभी। कभी कभी। तो किस तरह की बात पे गुस्सा आता है? डिपेंड्स करता है मूड पे, मतलब है कि नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन जब बहुत कम आते हैं। और जब गुस्सा आता है तो कैसे मैनेज करते हैं उसको? कोशिश होती है कि जब्त करें। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारी पोस्ट है डिप्टी स्पीकर, उधर आप देखें कि बहुत से बर्दाश्त का काम है, सुनना, और मतलब है कि आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते ज़्यादा। तो कोशिश होती है कि उसको बर्दाश्त किया जाए। जो शख्स सुन रहा होता है बहुत ज़्यादा, फिर उसे एक एग्जॉस्ट करना होता है, कैथारसिस करना होता है, वो आप कैसे करते हैं? अब होता है बाज़ औक़ात कि आपके इख्तलाफ राय है, आपने कुछ कह भी नहीं सके, कुछ कहना भी था आपने, तो वो फिर एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है, उसको कैसे करते हैं, कोप करते हैं? उस वक्त तो बिल्कुल मेरे ख्याल में कि एज ए जो हमारी जॉब है उसमें तो खैर आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीकर की वो होती है कि वो सिर्फ सुने, बहुत कम बोल सकते हैं। तो बहुत से मौके होते हैं जी, ये तो नहीं है कि अब मतलब है कि हल्के में जाके अगर आप जाएं और उधर जाके स्पीचेस करें, फंक्शंस होते हैं, बाकी हैं पॉलिटिकल फील्ड्स होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं जाके। तो उधर जाके अपने जो पॉलिटिकल आपका विजन है या जो मैसेज है आप लोगों को अपने वहाँ निकालें आप सपना सारा। गुस्सा तो नहीं निकाल सकते वहाँ पर, मतलब अपना एक मैसेज है जो आपकी पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपका एक मैसेज है लोगों को देना, उनकी खिदमत करना, तो वो जाके वहाँ पे मैनेज। अक्सर मैं जाता हूँ, हमारी होती हैं कोशिश है कि वहाँ पे खुली कचहरी लगाई जाए, लोगों के मसाइल सुने जाएं और हल किए जाएं। अगर इतना ही इफेक्टिवली हर एमएनए अपने हल्के में काम करता है तो लोगों के मसाइल आखिर ख़त्म क्यों नहीं होते, हो क्यों नहीं जाते? देखिए, मसाइल तो दुनिया में कहीं पे भी ख़त्म नहीं होते हैं। आप जितना भी डेवलप्ड कंट्री आप उधर जाएँ, उनके मसाइल भी ख़त्म नहीं होते, वहाँ पे भी मसाइल हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में भी काफ़ी मसाइल हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं चलने दिया जाता है, इसलिए लोगों के मसाइल ज़्यादा हैं। देखें, जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, एमएनए और एमपीए से जो अप्रोच लोगों की होती है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा होती है बनिस्बत के डिक्टेटरशिप में। सही। डिक्टेटरशिप में लोगों की अप्रोच उनके पास और उनकी अप्रोच भी नहीं होती कि वो लोगों को मतलब कि डिलीवर कर सकें। सही। और जब एमएनए एमपीएस और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेसी आती है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है उनसे, तो वो आपको पूरी करनी पड़ती है। और जब आप देखें कि जब आपके अमरीत के जब दौर जो गुजरे हुए हैं, उसमें जब लोगों को आप डिलीवर नहीं करेंगे तो लोगों की तवक्कुआत और ज़्यादा बढ़ रही होती है।
जैसे कि आप देखें कि अभी जो हुकूमत ने फैसला किया कि हमारे जो 93 की हुकूमत के बाद जो लोग निकाले गए थे